हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरो कार्ड रीडिंग है, वो आपके दुश्मन आखिर क्यों बने। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं वो आपको लेना है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मैसेज करना है, अपॉइंटमेंट बुक करानी है, कॉल नहीं करना है, इसका ध्यान रखिए। चार्जेस बहुत ही कम है, तो आसानी से आप ज्वाइंट हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी भी दी गई है, वहाँ से भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। वो आपके दुश्मन आखिर क्यों बने, यूनिवर्स बताइए। ईगल, श्री फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ड्रीम एंड जर्नी। ट्रैवलर, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। तीनों कार्ड की डेफिनेशन सेम ही है। सन, ये तीनों कार्ड की डेफिनेशन एक है। वक्त स्मूथली आगे बढ़ रहा है। वॉक इन द रोड, ट्रूथ बी टोल्ड, सोलमेट्स, वो है। बॉटम डेक है लॉयल हार्ट। द रिबेल, द क्रिएटर, बहुत खुखार हो। एडवेंचर, द फूल, एक्सपेंशन, आइसोलेशन, परफेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक है गॉसिप। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल एरिस, लियो, सैजिटेरियस 80% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी जो आई है वो है 50%। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बढ़ चढ़कर है 70%। एंड लास्ट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, वो अच्छी है। यहाँ 90% टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ये बहुत अच्छी बात है। वो आपके दुश्मन आखिर बने क्यों, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जी बताऊंगी। वो आपसे रेजोनेट होता है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। अब आप जो मैंने कहा फर्स्ट ही एनर्जी से, मैंने कहा कि ये एनर्जी बहुत ही एक कंटिन्यूसली में चलने वाली एनर्जी है। वक्त के साथ स्मूथली आगे बढ़ रहा है सब कुछ, ये मैंने आपको कहा आगे। तो वो है यहाँ कि आप वक्त के साथ जो भी आपके जीवन में मोमेंट बने हैं, इससे आप काफ़ी बेहतर इंसान बने हो या बदले हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। चेंजेस आपके जीवन में आने की वजह से आपके बिहेवियर में, आपके वर्तन में, आपके नेचर में, आपके स्वभाव में बहुत अच्छा खासा फ़र्क आया है, बहुत अच्छा चेंज आया है। यहाँ मैंने कहा बहुत अच्छा चेंज आया है, ऐसा नहीं है कि आपके बिहेवियर में कुछ ज़्यादा ही ऐसा बदलाव आया कि
आपका बिहेवियर ही बहुत ही ख़राब हो गया, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने यहाँ कहा कि आपका जो बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक बदला है, अच्छा हुआ है, अच्छा खासा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा ही बेहतर और एक्सपीरियंस पर्सन बन चुके हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आपको वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है। आप जब यहाँ इस तरीके की एनर्जी आई रही है कि आप छोटे से तब से आपके जीवन में अप एंड डाउन्स बने हुए हैं, यानी आपको बार बार आपके जीवन में के रास्ते में बार बार कांटों का सामना करना पड़ रहा है। आपके जीवन में फूल भी बरसे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांटे ही कांटे मिले। एक अप एंड डाउन्स की ऐसी आपके जीवन में एक परिस्थितियाँ अप एंड डाउन्स रही कि उसमें कांटे भी आए, फूल भी आए, लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया, लोगों की हर तरीके से आपको हेल्प भी मिली, और ऐसे लोग भी मिले जिसने आपको बार बार गिर कर उठाया, बार बार आपको एक बार बार गिराने की कोशिश की, और ऐसे लोग भी मिले जिसने आपको जो आप गिर रहे थे उसमें से उठाने की कोशिश भी की। तो गिर कर उठना ये आपके जीवन में बार बार होता चला गया। अब अभी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है ट्रैवलर की कि अब आपके लिए एक अप एंड डाउन्स एक मामूली बात है, एक रोजिंदी अपने जीवन की एक बात है कि ऐसे जो कठिनाइयाँ हैं, ऐसी परेशानियाँ हैं, वो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमें ज़रूर मिलेगी, तभी हम और अच्छे इंसान बन पाएंगे या और अच्छा हम अपने जीवन में बन पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। ये इसकी ही सीढ़ी है, या इसके ही तरीके स्टेप बाय स्टेप चलने की एक जीवन की डेफिनेशन है, ऐसा आप मान चुके हो। तो जीवन को लेकर आपकी सोच भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बदली है, वो है। ऐसा नहीं कि अप एंड डाउन्स की वजह से आप बहुत ही नेगेटिव इंसान बन चुके हो, आपके अंदर दूसरों के प्रति एक इमोशंस की कदर ही नहीं रही है, आप दूसरों के प्रति अच्छा बिहेवियर नहीं रखते हो, दूसरों की कदर नहीं करते हो, ऐसा इस एनर्जी में नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में अप एंड डाउन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, आप बहुत ही पॉजिटिव रहे, आप बहुत ही आगे बढ़े, और टूट भी टोल कि हम सच्चाई के रास्ते पर चले या किसी के लिए हमने कुछ गलत नहीं किया हो तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने सीखा। तो आपने अपनी मक्कमता से, अपने विश्वास से, आपकी अपनी पॉजिटिविटी से ये सीखा कि हम अपने जीवन में सही है तो हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा आपको महसूस हुआ। यहाँ सोलमेट्स की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि अभी आपके जीवन में ऐसे 2-3 लोग ज़रूर होंगे जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ चलते हैं, आपके सपोर्ट सिस्टम है, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, वो आपके बहुत ही नज़दीकी पर्सन है, और वो आपके जो भी आपके कुल देवता है या आपके एंजल्स है, वो आपके बहुत ही खास जो भी है वो आपके साथ बने हुए हैं। यहाँ मैं जो आपके अपने नज़दीकी लोग हैं उसकी तो बात ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन साथ में आपके ऊपर जिसका एक ब्लेसिंग्स है, जिसका एक आपके ऊपर एक आशीर्वाद है, वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपके साथ बने हुए हैं। इसकी वजह से आपकी हिम्मत को कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि आपके साथ आपके गॉड की ब्लेसिंग जुड़ी हुई है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है, वो कोई नहीं तोड़ सकता है, वो आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। और इस वजह से, क्योंकि आप गलत नहीं हो, इस वजह से हर एक आसपास की पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। इस वजह से आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता है, कोई भी हिला नहीं सकता है। जब हम गलत नहीं होते हैं तो कायनात की पूरी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ जुड़ जाती है और हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें साथ देती है, हमें मोरल पूरी तरीके से अपने एक हिम्मत को बढ़ाती है और हमारे मोरल सपोर्ट को बढ़ाती है, हमें और ज़्यादा हिम्मती बनाती है। तो वो एनर्जी आपके साथ हमेशा बनी रहती है। अब यहाँ आपके बारे में ये बात ज़रूर है कि आप जो मैंने कहा 90% टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि इस सिचुएशन से काफ़ी कुछ आपने हासिल किया है। पैसों से तो हासिल ज़रूर किया है, लेकिन आपने अपनी बुद्धि प्रतिभा को भी खीला है, यानी एक फ्रूटफुल बनाया है, और जिसके चलते आप जड़ों से जुड़े रहने वाले पर्सन बन चुके हो।
यानी आपके पास बहुत कुछ आए फिर भी आपके अंदर गुरूर नहीं आएगा, एटीट्यूड नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा, और आपने अपने आप को संभालना सीख लिया है। यानी आप अकेले में भी खुश रह सकते हो, अकेले में भी आप अपने जीवन को अद्भुत बना सकते हो, सेटिस्फिकेशन की तरीके से रह सकते हो, अपने आप की हर एक चीज़ में परफेक्टनेस आप ढूंढ लेते हो। यानी उसको अच्छा बनाने की आपकी 100% कोशिश होती है और वो आप बना ही लेते हो। इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ ये जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि वो आपके दुश्मन आखिर क्यों बने। वो आपके दुश्मन इस वजह से बने क्योंकि आपके जो भी आपके जीवन में ईगल की सिचुएशन, यानी आपके विचारों में जो एक ऊंचाई है, या कहो कि हाई पर्सपेक्टिव है, या कहो कि आपका विचारों में एक अद्भुत सोचने की जो क्षमता है वो उनको पसंद नहीं आई। क्योंकि आप अपने विचारों को उनके सामने जब रखते हो तब उनको लगा कि ये तो इंसान कुछ भी कर सकता है, इतना ज़्यादा बुद्धिशाली ये पर्सन है कि वो अपने जीवन में हर एक मायने को ठीक कर सकता है, हर एक समझ को अच्छी बना सकता है, या कहो कि हर एक सिचुएशन में वो तालमेल बिठा सकता है, ऐसा उनको लगा। इस वजह से वो आपके दुश्मन बने। उनको हमेशा ये लगा कि आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो, आप अपनी जर्नी को अद्भुत और स्मूथ बना सकते हो, आप अपने जीवन को लयता के साथ आगे बढ़ा सकते हो। ये उनको आगे से ही पता चल गया था, इस वजह से वो आपके दुश्मन बने। अब ये जो आपके दुश्मन बने हैं वो आपके नज़दीकी लोग ही बने हैं, जो आपको अच्छे खासे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, आपके बिहेवियर को जानते हैं, आप कैसे इंसान हो वो जानते हैं। उनको ये भी पता है कि आप कहाँ किस तरीके से रिएक्ट करते हो और किस तरीके से सोचते हो, ये भी उनको पता चल गया। इस वजह से उनको डर लगा कि ये इंसान हमारे साथ बना रहा तो हमारे जीवन की डेफिनेशन को बदल देगा या बदल देगी, इस तरीके से उनको लगा। तो आप काफ़ी मामलों में कहीं हद तक बहुत बेहतर हो और ये उनसे सहा नहीं गया, इस वजह से वो आपके दुश्मन बने। यहाँ उनके दुश्मन बनने की एक जर्नी ये भी है कि आप भी उनके साथ जुड़े हुए थे, आप भी उनके साथ आगे बढ़ रहे थे। आप में और उनमें इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क था कि आपकी सोच बहुत बड़ी थी। आप जो भी आपके जीवन में चीज़ें बनती थी, आती थी, उसको पॉजिटिव वे में लेते थे। वो अपने जो भी जीवन में सिचुएशन है वो चीज़ें आती थी उसको एक इस तरीके से लेते थे कि ये सिचुएशन इस तरीके से हो जाएगी तो फिर हमें उसमें अलग तरीके से बदलाव करना पड़ेगा, या उसके साथ लड़ने की बजाय उसका एक बीच का रास्ता ढूंढकर उसको साइड करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से वो सोचते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच में कमज़ोरी थी, नबड़ाई थी, या वो उनकी सोच में एक फरदुपता नहीं थी, फ्रूटफुलनेस नहीं थी, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोच नहीं थी। इस वजह से उनकी सोच में हमेशा ये फ़र्क आया। इस वजह से वो आपकी सोच को स्वीकार नहीं कर पाए। साथ में होने के बावजूद भी वो आपकी सोच को स्वीकार नहीं कर पाते थे, नहीं कर पाए। इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा उन्होंने एक तालमेल बिठाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन वो तालमेल नहीं बिठा पाए। वो आपकी बात नहीं सुनते थे क्योंकि उनको बीच के रास्ते में ही आगे बढ़ना था, या उनको अपने मुताबिक ही सोच रखनी थी। आपकी सोच में बहुत अंतर था। उनकी सोच और आपकी सोच में अंतर होने की वजह से ही वो आपके दुश्मन बने, क्योंकि उनको हर एक चीज़ में बीच का रास्ता ढूंढना था, जिसको वो दूसरे लोगों को सौंप दे और दूसरे लोग उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। आपको अपनी प्रॉब्लम को खुद ब खुद सॉल्व करना था, जिसकी वजह से आपको जल्दी उसका आंसर मिलता और जल्दी आप आगे बढ़ते, जल्दी आप कामयाब होते। और यही उनको अच्छा नहीं लगता था। आप सब साथ में थे और आपके जवाब की वजह से वो भी आगे निकल सकते थे, लेकिन उनको आपकी बातें मंजूर ही नहीं थी, आपकी बातें सुननी ही नहीं थी, आपकी बातें स्वीकार ही नहीं करनी थी। इस वजह से उन्होंने आपको दुश्मन मानना ज़रूरी समझा। वो आपके दुश्मन इस वजह से ही बने क्योंकि आपकी सोच और उनकी सोच पूरी तरीके से तालमेल नहीं बिठ रहा था, बैलेंस नहीं हो रहा था।
वो आपके विचारों को स्वीकार नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप जो प्लान या जो भी सोच रख रहे थे उसमें खर्चा भी था और कहीं ना कहीं मेहनत भी थी। खर्चे से ज़्यादा मेहनत ज़्यादा थी और वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते थे। इस वजह से उनको लगा कि आपके साथ जुड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप हमें मेहनत करा कर डुबा दोगे, और वो मेहनत कम करके आगे निकलना चाहते थे। इस वजह से वो आपके दुश्मन बने, इतना ज़रूर है। उनके दुश्मन बनने की एक बात ये भी है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़कर वो पाना चाहते थे। उनको बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए था, बहुत जल्दी जल्दी, और मेहनत करने के बगैर ये सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं मिलता है। और आप अपने विचारों में स्पष्ट थे, लेकिन उनके विचार में वो यही मानते थे कि सब कुछ जल्दी जल्दी मिल सकता है। दूसरों के साथ मिलकर, दूसरों को और ज़्यादा शामिल करके, दूसरों के साथ और ज़्यादा एक जुट बनाकर, टीम बनाकर अच्छा खासा पैसे बढ़ा सकते हैं, वैल्यू एडिट कर सकते हैं, इस तरीके से उनको लगा। तो वो आपकी डेफिनेशन या आपके विचारों में पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। इस वजह से भी उन्होंने आपको दुश्मन मानना ज़रूरी समझा। तो वो आपके दुश्मन इस वजह से ही बने क्योंकि विचारों में तालमेल नहीं था, और हर एक चीज़ में आप एक हटके तरीके से सोचने वाले, और वो बीच का रास्ता या मेहनत ना करके जल्दी से सब कुछ पाकर जल्दी आगे बढ़ना चाहते थे। और आप एक अलग ढंग से सोचते थे कि मेहनत से, एक अच्छा डिसीज़न से, अच्छी डिटर्मिनेशन से और कम वक्त में भी सब कुछ हासिल किया जा सकता है, हमारी सोच और मेहनत 100% अच्छी हो तो, और हम अपने विचारों में पॉजिटिव और स्पष्ट हो तो फिर हम जल्दी भी कामयाब हो सकते हैं, ऐसा आपका मानना था। और ये बात उनको नहीं सुननी थी, इस वजह से ही वो आपके दुश्मन बने। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ क्रिएटर एंड रिबल, इसका मतलब ये होता है कि वो आपके दुश्मन इस वजह से भी बने क्योंकि उनको बड़ा बनना था, या उनको शहंशाह या लीडर बनना था, और आप भी लीडर बनना चाहते थे, वो भी लीडर, तो दोनों ही लीडर नहीं बन सकते हैं। यहाँ उनको हमेशा यही लगता था कि आप जिस तरीके से चल रहे हो सभी लोग आपको ही लीडर चुनेंगे, और वो उनको मंजूर नहीं था। इस वजह से भी उन्होंने आपको दुश्मन बनाया, क्योंकि उनको सच में पता है कि आप लीडर की सारे गुण आपके अंदर है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, आप सच में कामयाब हो सकते हो, और आपके अंदर लीडर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये बात वो जानते थे और ये उनसे स्वीकार नहीं हो पा रहा था, इस वजह से भी वो आपके दुश्मन बने। अब ये आपका घर का कोई भी इंसान हो सकता है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जिनको पता चल गया हो कि आप बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी के इंसान हो, आप सब कुछ संभाल सकते हो, घर अच्छा चला सकते हो, आसपास की सिचुएशन अच्छी चला सकते हो, बाहर का वातावरण भी ठीक रख सकते हो, ये सब कुछ उनको पता चल गया। तो ये बात उनसे नहीं सही गई, इस वजह से भी उन्होंने आपके जीवन में बहुत सारी तब्दीली लाने की कोशिश की, आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को ख़राब करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आप अपनी दुखों की परेशानियों में इतने ज़्यादा उलझे रहो कि आप कभी भी इस तरीके की लीडरशिप क्वालिटी को लेकर या लीडर बनने को लेकर सोच ही ना सको। तो ये जो आपके दुश्मन हैं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, वो यहाँ नज़र आता है। और उन्होंने कभी भी, वो आपसे इतना ज़्यादा जलते हैं कि उन्होंने कभी भी आपको उस रूप में देखना पसंद भी नहीं किया, इतना ज़रूर है, क्योंकि उनको सब कुछ आपके बारे में पता है। इस वजह से उन्होंने आपके जीवन में बार बार तकलीफ़ें ही देने की कोशिश की। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपके जीवन में अप एंड डाउन्स बने हुए हैं और बने रहते हैं, तो इसकी वजह से ही है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा होशियार हो, बुद्धिशाली हो, मेहनतू हो, और आप को स्मार्ट वर्क करना अच्छी तरीके से आता है, डिसीज़न लेना अच्छी तरीके से आता है, और ये सब कुछ आपके अपने ही लोगों को मंजूर नहीं है। इस वजह से वो आपको तकलीफ़ देते रहते हैं, जिसकी वजह से आप तकलीफ़ों में इतने ज़्यादा उलझे रहो कि आप कभी बड़ा बनने के बारे में सोचो ही नहीं। वो यही चाहते हैं, इस वजह से वो आपके दुश्मन बने, क्योंकि वो आपको बड़ा
होता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, इतना ध्यान रखिए। यहाँ परफेक्टनेस की एनर्जी है जो आपकी है। आप सच में परफेक्टनेस इंसान हो, लेकिन आपके ही अपने लोग आपको परफेक्ट देखना नहीं चाहते हैं। आप हर चीज़ में परफेक्ट हो, आपके लिए सब कुछ आसान है, आप बहुत ही पॉजिटिव हो। आपके जीवन में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पता है, लेकिन आपके अपने लोग ही नहीं चाहते हैं कि आप परफेक्ट बनकर रहो। इस वजह से आपके जीवन में वो बार बार तकलीफ़ें देते रहते हैं और आप उस तकलीफ़ों का सामना करते हुए उसमें उलझे रहते हो। इस वजह से इस लेवल तक आप पहुंचते ही नहीं हो। ये बात आपको भी शायद पता है। फोर ऑफ कप्स, आप अपनी जिम्मेदारी में उलझे रहो। थ्री ऑफ सॉर्ड, फोर ऑफ वैंड्स, आप कभी भी अपनी सिचुएशन को, अच्छी सिचुएशन को सेलिब्रेट ही ना कर पाओ। क्वीन ऑफ सॉर्ड, फाइव ऑफ कप, आप हमेशा इमोशनली वीक ही रहो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड, वेरी नाइस। फिर भी कामयाबी आपको ही मिलेगी। द एम्परर, फिर से एम्परर की एनर्जी आई है रिबेल की तरह। तो यस, यहाँ वो आपके दुश्मन इस वजह से बने क्योंकि उनको पता है कि आप अपने जीवन को अद्भुत बना सकते हो, आप अपनी सारी सिचुएशनों को हटा सकते हो, उस आपकी अपनी सारी सिचुएशनों में आप कामयाब हो सकते हो। चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इशू हो आपके जीवन में, हेल्थ इशू हो या आप पूरी तरीके से एक इमोशनल वाइज कमज़ोर हो, या जो भी आपके जीवन में बढ़ चढ़ कर ख़राब सिचुएशन हो उसको भी आप ठीक कर सकते हो या रिकवर कर सकते हो या अच्छी खासी बना सकते हो। ये उनको विश्वास है। सच में आप ऐसे हो कि आप सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, उसमें से बाहर निकल सकते हो, उसमें से आप कामयाब हो सकते हो, ये उनको पता है। इस वजह से वो आपके दुश्मन बने। उनको सच में पता है कि आपके जीवन में कितनी भी हम उथल पुथल कर दे या कितनी भी तब्दीली ला दे, कितना भी दुख दे दे, फिर भी आप इसमें से बाहर निकल जाओगे। 100% उनको पता है, क्योंकि आप जिस तरीके से गॉड से जुड़े हुए रहने वाले, कितने पॉजिटिव और बहुत ही पोलाइट पर्सन हो कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ये बात भी उनको पता है। इस वजह से ही तो वो आपके दुश्मन बने। और आपके लिए पैसे तो बहुत ही आसान है, सच में आसान है। ये जो मैं बोल रही हूँ वो आपको बहुत ही एक डिफरेंट वे में सुनना लग रहा है कि नहीं, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है पैसे कमाना, लेकिन आपके दुश्मनों को यकीन है कि आपके लिए पैसे कमाना कितना आसान है। आपके जीवन में हम जो आपको दुख दे रहे, परेशानी दे रहे, वो पूरी तरीके से हम बंद कर दें या हम आपकी तकलीफ़ों को देना ही बंद कर दें, तो आपको इस एनर्जी में आने में कोई नहीं रोक सकता है। ये आपके दुश्मनों को पता है। अभी भी आपके जीवन में जो भी दुश्मन है वो कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में नहीं आने देना चाहता है, क्योंकि उनको पता चल गया कि आप इस एनर्जी में आओगे तो फिर हमारी बर्बादी निश्चित है। तो आप इस एनर्जी में बन सकते हो, आ सकते हो। आप इतने जिम्मेदार और आप इतने ब्रिलियंट इंसान हो कि आप अपने जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। विनर हो आप। आपके जीवन में विक्ट्री ही लिखी है। आप हर चीज़ में कामयाब होंगे, हर चीज़ में विजेता होंगे, ये आपके दुश्मन को पता है। इस वजह से ही तो वो आपके दुश्मन बने, क्योंकि आपके पास जीवन के हर क्वेश्चन का आंसर है। आप हर चीज़ में आगे हो, हर चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं है, और ये बात वो जानते हैं। इस वजह से वो आपको इस एनर्जी में नहीं आने देना चाहते हैं। लेकिन टेम्परेंस की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में, आपके पास चाहे बहुत ज़्यादा पैसे ना आए, फिर भी आप इस एनर्जी में बने रहते हो। फिर भी आपका एक गुरूर, आपका एक खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखने का जो तरीका है, मक्कमता है, प्रतिबद्धता है, वो आपके एक व्यक्तित्व में झलकती है। और आप जब स्ट्रॉन्ग बने ही, आपके जीवन में कितनी भी खराब तकलीफ़ें आ रही है, परेशानियाँ आ रही है, फिर भी आप इतने स्ट्रॉन्ग और इतने ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हो, तो जब आपके पास सब कुछ होगा तब आप कैसे होंगे? तो ये भी उनको डर है। तो आपके दुश्मन को बहुत ज़्यादा डर है कि आपके पास जब सब कुछ होगा तब हमारा क्या होगा। बहुत डरते हैं वो आपसे। इस वजह से वो आपके जीवन में छोटी बड़ी तकलीफ़ें देते रहते हैं। अब यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में दुश्मन
जो अभी भी बने हुए हैं वो इस वजह से बने हुए हैं क्योंकि वो आपके नज़दीकी लोग हैं। अब आपके लिए एक ही, आपको सच में आपको इस एनर्जी में आना हो और आपको हर एक चीज़ में सफलता चाहिए, आपको सच में आपके जीवन में ये सब कुछ चाहिए, तो आपको ये जो आपके बहुत ही नज़दीकी लोग हैं जो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहते हैं, उससे आपको दूर होना पड़ेगा। जब तक आप उनसे दूर नहीं होगे तब तक आपकी तकलीफ़ें छोटी बड़ी आपके जीवन में बनी रहेगी और आप जो अपने जीवन में जो चाहते हो कामयाबी, वो 100% मिलना मुश्किल है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी यहाँ आप चाहे तो अपनी सिचुएशनों को अच्छी बना सकते हो, अच्छी कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। बाकी आपके नज़दीकी लोग ही आपके दुश्मन बने हुए हैं और वही आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, 7 ऑफ सॉर्ड के मुताबिक वो आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं, पीठ पीछे से आपके जीवन में छोटी बड़ी तकलीफ क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। आपके जीवन में जो भी छोटी बड़ी तकलीफ़ें बन रही है, आ रही है, वो पीठ पीछे आपके ही अपने लोग आपको दे रहे हैं। इस सिचुएशन, इस मामले को आप समझ जाओ तो आपके लिए बेहतर होगा। जिसकी वजह, यहाँ मैं एक ही बात कहूँगी कि आपके जो भी बहुत नज़दीकी लोग हैं उनके साथ अपनी बातें शेयर करना बंद कर दीजिए। उनके साथ आपका जो भी खान पान है उसमें भी थोड़ा आप तकीदारी रखें तो अच्छी बात है। बाकी उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा दूर रहना ही आपके लिए बेहतर है। तभी आप अपने जीवन में ऐसे कामयाब इंसान बनकर रहोगे और आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन ख़राब आएगी नहीं, क्योंकि ख़राब सिचुएशन है ही नहीं। ख़राब सिचुएशन आपके जीवन में बनाई जा रही है, दी जा रही है। एक ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन आपके जीवन में खड़ी करी जा रही है। आपके जीवन में कोई ख़राब सिचुएशन है ही नहीं, बनाई जा रही है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।